मैं डॉक्टर इब्रार अहमद सुन्नी। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, जो है ना लार्ज थोरेसिक आर्टरी मैंने आपको बताए थे। जो ना लार्ज थोरेसिक वेन है, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रेकोसेफेलिक एंड अजाइगस वेन है, ठीक है, वो सुपीरियर वेना कावा के होती है और वो लार्ज वेन्स होती हैं थोरेक्स के। तो वो रिसीव करती हैं ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक, अपर लिम्स एंड थोरेक्स से। तो जो इंफीरियर वेना कावा है वो रिसीव करता है ब्लड mainly from the body below the diaphragm and has only a brief appearance in the thorax। तो ये डायफ्राम से लेती है, रिसीव करती है ब्लड इंफीरियर वेना कावा। तो जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वो राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन वो बनाती है रूट ऑफ द नेक on each side of the union of the respective subclavian and interjugular veins। तो जो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वो पास करती है ऑब्लिक्वली डाउनवर्ड एंड टू द राइट बिहाइंड द मेनिब्रम स्टर्नाई। फिर राइट से मेनिब्रम स्टर्नाई के, ठीक है, एंड इन फ्रंट ऑफ द लार्ज ब्रांचेज एंड लार्ज ब्रांचेज से ऑफ द एरोटिक आर्च। तो जो राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वो रिलेटिवली शॉर्ट होती है एंड डिसेंड करती है ऑलमोस्ट वर्टिकली। तो जो टू ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वो ज्वाइन करती है सुपीरियर वेना कावा, जैसे 5.6 में दिखाया गया है कि जो टू ब्रांचेस होती है ब्रैकियोसेफेलिक की वो ज्वाइन करती है सुपीरियर वेना कावा। ये जैसे दो ब्रांचेज है, राइट ब्रैकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, वो ज्वाइन करती है सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर जो वेना कावा है की अगर हम बात करें तो उसकी टू ब्रैकियोसेफेलिक वेन होती है जो ज्वाइन करती है सुपीरियर वेना कावा और ये कन्वे करती है विनस ब्लड हेड से, ठीक है, नेक से एंड बोथ अपर लिम्स। और ये पासेस होती है डाउनवर्ड टू एंड इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये डाउनवर्ड होती है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में, ठीक है। तो जो अजाइगस है वेन है वो ज्वाइन करती है posterior aspect of the superior vena cava just before it enters the pericardium। जो अजाइगस वेन है वो वेनस जो है अजाइगस वेनस ट्रैक कंसिस्ट ऑफ मेन अजाइगस वेन, वो कंसिस्ट करती है मेन अजाइगस वेन पे, और उसमें जो ना इंफीरियर हेमी जाइगस वेन भी है एंड सुपीरियर हेमीजाइगस वेन भी है। तो कलेक्टिवली जब ये ड्रेन करती है ब्लड एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस में, तो जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, पेरिकार्डियम, द डायफ्राम, द ब्रोंकाई एंड द एसोफेगस, तो ये ड्रेन करती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है, वॉल हो गया या वो डायफ्राम हो गया, ब्रोंकाई हो गया या एसोफेगस। तो जो अजाइगस वेन है वो ओरिजिनेट होती है, अजाइगस वेन जो है वेरिएबल होती है, और जो यूनियन है राइट असेंडिंग लंबर वेन का एंड राइट सबक्लेवियन वेन का एब्डोमेन में वो बनाती हैं। फिर वो असेंड करती है एरोटिक ओपनिंग में इन द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ द एरोटा, राइट साइड ऑफ द एरोटा में अप टू द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra। 5th thoracic लेवल जो है इसकी 5th thoracic vertebra में होती है, और इसकी जो आर्चेस है वो फॉरवर्ड होती हैं अबव द रूट ऑफ द राइट लंग, रूट ऑफ द राइट लंग में टू एम्प्टी, फिर ये एम्प्टी होती है इनटू द पोस्टीरियर सरफेस में सुपीरियर वेना कावा में। तो जो अजाइगस वेन है उसकी जो है ना न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे 8 लोअर राइट इंटरकोस्टल वेन्स, राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, या सुपीरियर एंड इंफीरियर हेमीजाइगस वेन एंड द न्यूमरस मीडियस्टर्नल वेन्स। तो जो इंफीरियर हेमीजाइगस वेन है तो उसमें जो यूनियन है लेफ़्ट असेंडिंग लंबर वेन का एंड लेफ़्ट
सबकोस्टल वेन का वो एब्डोमेन में होता है और वो बनाता है इंफीरियर हेमीजाइगस और ये सेंड करता है लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ 8th thoracic vertebra। इसकी जो लेवल होती है 8th thoracic vertebra में होती है टू द राइट एंड जॉइंट्स अजाइगस वेन और ये रिसीव करती है ट्रिब्यूटरीज सम लेफ्ट लोअर लेफ्ट इंटरकोस्टल वेन एंड मीडियस्टर्नल वेंस। तो जो सुपीरियर हेमीजाइगस वेन है वो यूनियन है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन्स के एंड द 4th to the 8th इंटरकोस्टल वेन और वो बनाती है सुपीरियर हेमीजाइगस वेन और ज्वाइन करती है जाइगस वेन at the level of 7th thoracic vertebra 7th thoracic vertebra पे। तो जो inferior vena cava है तो वो pierce करती है central tendon of the diaphragm opposite the 8th thoracic vertebra में opposite and almost immediately enter होती है lower part of the right atrium। तो जो pulmonary veins है दो pulmonary veins वो lung लीव करते हैं। each lung carry oxygenated blood to the left atrium of the heart। फिर वो लीव करती है each lung से कैरी करती है oxygenated blood to the left atrium of the heart। तो जो thoracic lymphatics है तो thoracic में जो है ना lymph vessels जो है ना thoracic में कलेक्ट करते हैं lymph from the virtually all parts of the body below the neck से and upper limbs। तो जो further upper end से these vessels की वो located होती है root of the neck। तो टिपिकली वो कलेक्ट करती है ड्रेनेज फ्रॉम द हेड नेक एंड द अपर लिम्स। तो जो थोरेसिक वॉल है द लिम्फ वेसल्स ऑफ द स्किन एंड एंटीरियर थोरेसिक वॉल वो ड्रेन करती है एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स। तो जहाँ पर लिम्फ वेसल्स है स्किन की एंड पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल तो वो ड्रेन करती है पोस्टीरियर एक्सिलरी नोड्स से। फिर जो डीप लिम्फ वेसल एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस वो ड्रेन करती है फॉरवर्ड इंटरनल थोरेसिक नोड्स। फिर वो लॉन्ग इंटरनल थोरेसिक ब्लड वेसल्स फिर यहाँ से जो है ना लिम्फ वेसल्स पासेस होती है थोरेसिक डक्ट से लेफ्ट साइड से एंड द ब्रेकियोमीडियस्टर्नल ट्रंक की राइट साइड से। फिर जो डीप लिम्फ वेसल्स है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस है वो ड्रेन होती है बैकवर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड से। फिर लाइन नियर द हेड ऑफ द रिब्स फ्रॉम हेयर द लिम्फ फिर जो है ना लिम्फ इंटर करती है थोरेसिक डक्ट से। तो जो मीडियल स्टर्नम में इन एडिशन टू द नोड ड्रेनिंग द लंग्स जो ड्रेनिंग होती है लंग्स की या अदर नोड्स की वो स्केटर्ड होती है थ्रू द मीडियल स्टर्नम। फिर ये ड्रेन करती है लिम्फ फ्रॉम द मीडियस्टर्नल स्ट्रक्चर और ये एम्प्टी होती है ब्रेकियोमीडियस्टर्नल ट्रंक एंड द थोरेसिक डक्ट। तो ये डिजीज या एनलार्जमेंट आ जाए नोड्स की तो वो एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन इम्पॉर्टेंट नेबरिंग मीडियस्टर्नल स्ट्रक्चर सच एज ट्रेकिया एंड सुपीरियर वेना कावा। तो थोरेसिक डक्ट जो है ना वो बिगिंस होती है एब्डोमेन से इधर डायलेटेड सेक जो डायलेटेड सेक है जैसे हम सिस्टर्ना कायली बोलते हैं CHYLI सिस्टर्ना कायली। तो ये असेंट होती है थ्रू द एरोटिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। तो जो राइट साइड है डिसेंडिंग एरोटा के तो ग्रेजुअली जो है ये क्रॉस करती है मीडियन नर्व बिहाइंड द इसोफिगस एंड रीच करती है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द इसोफिगस एंड द लेफ्ट लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द 4th thoracic vertebra जिसे स्टर्नल एंगल बोलते हैं। तो ये रन करती है अपवर्ड अलोंग द लेफ्ट एज ऑफ द इसोफिगस
फिर इंटर होती है रूट ऑफ द नेक। फिर जो है ये बेंड होती है लेटरली बिहाइंड द कैरोटिड शीट, फिर फ्रंट ऑफ द वर्टेब्रल वेसल्स, फिर ये टर्न्स करती है डाउनवर्ड इन द फ्रंट ऑफ द लेफ्ट फ्रेनिक नर्व एंड द क्रॉस एंड सबक्लेवियन आर्टरी। फिर ये एंटर होती है बिगिनिंग ऑफ द लेफ्ट ब्रैकियोसेफलिक वेन। तो जो रूट है नेक का या थोरेसिक डक्ट का, तो वो रिसीव करती है लेफ्ट जुगुलर सबक्लेवियन ब्रोंकोमीडियस्टेनल लिम्फ ट्रंक्स। तो ये सारी ड्रेन करती हैं डायरेक्टली इनटू द लार्ज वेंस। तो इसमें क्या होता है, थोरेसिक जो डक्ट है वो कन्वे करती है ऑल लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्स। पेल्विक कैविटी आ गया, एब्डोमिनल कैविटी आ गया, या लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिक या लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, नेक एंड आर्म। तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, तो राइट जुगुलर या सबक्लेवियन या ब्रैकियो ब्रोंकोमीडियस्टेनल ट्रंक आ गया, तो वो ड्रेन करता है राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक। तो जो राइट अपर लिम्ब है या राइट साइड ऑफ द थोरेक्स के, वो रिस्पेक्टिवली ज्वाइन करती है, फिर बनाती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। फिर जो कॉमन जो डक्ट है ये प्रेजेंट होती है 0.5 या 1.3 सेंटीमीटर की लॉन्ग एंड opens into the beginning of the right brachiocephalic vein। फिर ये इसकी जो बिगिनिंग है ओपन होती है राइट ब्रैकियोसेफलिक वेन में। फिर अल्टरनेटिवली जो ट्रंक है वो इंडिपेंडेंटली होता है ग्रेट वेन्स में एट द रूट ऑफ द नेक। सो आई होप दिस इज द थोरेसिक वेन, लार्ज थोरेसिक वेन जो मैंने आपको बताई। बाकी थोरेसिक जो नर्व्स हैं वो इंशाल्लाह अगले चैप्टर में मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask in comment, I tell you about